तो हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे जो हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियो बनाई थी। उनमें हमने सारे रेशनल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कबुक के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कुछ टेस्ट रखेंगे छोटा सा, जिसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कबुक के कुछ क्वेश्चन। तो हमारे पास रेशनल नंबर में 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। तो रेशनल नंबर में 2 एक्सरसाइज कवर हम लोग करेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम लोग रिवाइज करेंगे पुराना कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं वर्कबुक के क्वेश्चन। थैंक यू। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 वर्कबुक का क्वेश्चन। इसमें हमने लिखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी टू फाइंड। हमारे पास एक डिजिट्स दे रखे हैं, रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन दे रखा है, जिसमें हमें बतानी है कि कौन कौन सी हमने प्रॉपर्टी इसमें यूज कर सकते हैं। देखो, हमने रेशनल नंबर की 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहले प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता था कि हम a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते थे, या a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते थे। इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में और सम में या एडिशन में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती थी। इसके बाद सेकंड क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था कि हमारे पास अगर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो उसको क्या मतलब होता था कि a प्लस बी को हम पहले ऐड कर दें, देन रिजल्ट को c से ऐड करें, तब भी बराबर होगा। एंड सेकंड थी a इंटू बी इंटू सी, और a इंटू बी को पहले अगर मल्टीप्लाई करा दें तब भी रिजल्ट सेम होता था। तो हम इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, इन सॉल्यूशंस में कैसे हम प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम देखते हैं। कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हमारे पास लिखा है, पहले देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। हमारे पास 3/5 यहाँ पे लिखा था, 3/5 यहाँ पे लिखा था। चलिए, तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हम लगाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो, पहले स्टेप में हमने लगाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कितना आया? 3/5 प्लस 5 इंटू 2। अब देखो माइनस का साइन लगा रहने दो। हमारे पास a इंटू बी था, जैसे a इक्वल टू हमारे पास 3/5 है, b इक्वल टू 1/6 है। तो पहले हम इसको इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। जैसे 1/6 को पहले लिख लेते हैं, 3/5 को बाद में लिख लेते हैं। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा हमसे? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमारे पास। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पहला प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने पहली प्रॉपर्टी यूज कर ली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड हम यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इनको यूज करने का क्या मतलब है कि हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको और इसको अगर पहले लिख लें, मतलब साथ में लिख लें, और इसे बाद में लिख लें, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। यही हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताती है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस हो, या एडिशन का केस हो, तो कैसे? अगर हम इन दोनों को माइनस का 2/3 इंटू 3/5, माइनस साइन लगाया 1/6 इंटू 3/5 प्लस का 5/2, तो सिर्फ एडिशन को हमने बाद में लिख दिया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला हमने? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3/5। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती थी कि a का मल्टीप्लाई अगर b प्लस सी में कराएं, तो क्या होने वाला था? ab प्लस ac। यही होता था, कुछ और तो अलग होता नहीं था हमारे पास। ठीक है, चलिए, या फिर a b माइनस c होता था हमारे पास, तो हम क्या करते थे? ab माइनस ac। ये करते कैसे थे? पहले हम a का मल्टीप्लाई b में कराते थे, फिर a का मल्टीप्लाई हम c में कराते थे, तो ab माइनस ac। ये हम सीख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में। इसके बाद अब हम लोग इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, तो ये देखिए, इसको कनेक्ट करने का यही तरीका है।
तो हमारे पास कितना कॉमन है, 3/5 यहाँ पे है, 3/5 यहाँ पे है। तो अगर हम 3/5 को कॉमन ले लें, साथ में अगर माइनस साइन भी है तो माइनस साइन भी अगर कॉमन ले लें, तो हमारे पास कितना बचेगा। हमने 3/5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, 2/3। अब माइनस कॉमन लिए तो क्या बचेगा, साइन, प्लस का साइन। माइनस का 3/5 कॉमन लिया था तो सिर्फ कितना बचा, 1/6 प्लस का 5/2। इसको क्या बोला हमने, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी बोला हमने इसको। अब देखते हैं ये हुआ कैसे, ये हो गया a इंटू बी प्लस सी। तो यही तो हमें करना था कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हमें सिर्फ बनानी थी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सॉल्व तो बहुत ईजी हो गया। सिर्फ इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1 इंटू प्लस का तो 5/2 था और मल्टीप्लाई माइनस का 3/5 था। अब देखो इनको सॉल्व करना तो बहुत ईजी हो गया। माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई 4 और 1 कितना होने वाले, 5/6 प्लस का 5/2। 5 से 5 कैंसिल हो दिख रहा है हमें, 3 2 जा 6 होता है। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 5/2 प्लस का 5/2। ये इन दोनों का एलसीएम सेम आने वाला है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 2। तो कितना आएगा, -1 + 5। तो ये कितना आने वाला है, 5 में से -1 गया तो 4/2। 4/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 2। तो ये हमारा है आंसर। तो इसको सॉल्व करने का ये एक आसान तरीका है। तो सबसे पहले क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जो भी कॉमन है पहले तो उन्हें एक जैसा लिख लीजिए, उसके बाद उन लोगों को पास में लिख लीजिए, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद जो कॉमन ले सकते हैं लिया, तो a प्लस बी आएगा या a माइनस बी आएगा जो भी, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या है कि हमें प्रॉपर्टी पता है कि कौन कौन सी स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होता है। इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉमन क्या है, 2/5 यहाँ पे लिखा था, 2/5 यहाँ पे लिखा था। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको और इसको पास में लिख लेते हैं और ये वाला हम बाद में ऑपरेशन कर लेंगे। तो क्या हुआ, 2/5 इंटू 3/-7 ब्रैकेट लगाया प्लस का 1/14 और इंटू 2/5 और ये क्या लिखा था हमारे पास, माइनस का 1/6 इंटू 3/2। चलिए तो इन दोनों में 2/5 है, इसमें भी 2/5 है। अगर हम 2/5 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 3/-7 प्लस 1/14 यही बचने वाला है, इंटू माइनस का 1/6 इंटू 3/2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है हमें, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए आ गया, ये कितना हो गया, चलो ये इसको भी ए बी मान लेते हैं, बी प्लस सी। चल भले ही माइनस का रेशनल नंबर है लेकिन है तो रेशनल नंबर, तो ए इंटू बी प्लस सी वाला ऑप्शन आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। इसके बाद अब माइनस का साइन डिनोमिनेटर में लगा है, इसको अगर ऊपर लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 2/5 तो ऊपर हो गया माइनस का 3/7 प्लस का 1/14 और माइनस का 1/6 इंटू 3/2। 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, 14। 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 प्लस 14 1 जा 14, तो 5 आ गया, इंटू 2/5 माइनस 3 2 जा 6, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 2/5 और माइनस के 6 थे, प्लस का 1 था, तो हमारे पास आ गया माइनस का 5/14 माइनस का 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जब 14 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, ऊपर बचा था माइनस का 1 डिवाइड बाई 7 और माइनस का 1/4। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है क्योंकि 7 और 4 का एलसीएम आने वाला है 28, 7 4 जा 28 तो माइनस का 4, 4 7 जा 28 तो माइनस का 7, तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है,
माइनस का 11/28। तो इट्स अ करेक्ट आंसर। तो हमने दो प्रॉपर्टी यूज कर ली, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को पहचानना सीखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ तो सारी पढ़ रखी थी, अब उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें सीखते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमें ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते जाना, क्योंकि ये हमारे मैथमेटिक्स में यूज टू हो जाएंगी ये चीज़ें, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ प्रैक्टिस में करेंगे। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें कैसी प्रैक्टिस में आने वाली हैं। तो जब हमारा अगर बेस पे काम कर रहे हैं, हम बेस मजबूत करने पे लगे हुए हैं, तो हम धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक चीज़ें सीखते हैं और उनको यूज करते हैं। देन वी बिल्ड अ कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे मैथमेटिक्स पे बेस बनाते हैं, मजबूत करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो हमारे पास 2/8 कोई भी रेशनल नंबर लिख रखा है, तो लिखिए आप लोग लिखें, वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर a/b इज कितना होता था, माइनस का a/b। तभी हमारे पास क्या होता था कि अगर a/b को उसके इनवर्स के साथ ऐड करें तो हमारे पास कितना आने वाला होता था, 0। तो सीधी सी बात है, एडिटिव इनवर्स का मतलब मैंने क्या बताया था, निगेटिव। जो भी डिजिट लिखा हो उसका अगर हम निगेटिव लिख दें तो उसका क्या मतलब है, वो उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। तो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें लिखने का प्रोसेस भी सीखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो अब सीधा क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे हमें ये करना है। तो 2/8, तो हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज कितना होने वाला है, आप लोग बताइए। सिर्फ हमें क्या करना है, उसको नेगेटिव करना है। तो हमारे पास कितना आने वाला, माइनस का 2/8। इतना अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम किसी भी चीज़ का एडिटिव इनवर्स एक लाइन में लिख सकते हैं। चलो, हमारे पास लिखा है माइनस का 5/9। हमने एक नेगेटिव वाला भी सॉल्व किया था, तो 5/9 का एडिटिव इनवर्स कितना होने वाला है, एक साइन लगाइए माइनस का, ब्रैकेट लगाओ, जो डिजिट लिखा है लिखा रहने दो 5/9। तो कितना आने वाला था, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है, प्लस का 5/9। तो हमारे पास कितना होगा, एडिटिव इनवर्स हो गया। चलो अब देखते हैं, माइनस का 6/-5। अब इसमें तो ऊपर नीचे ऑलरेडी माइनस साइन लगा रखा है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा, कुछ नहीं करना है, माइनस साइन लगाओ। माइनस का 6/-5 लिखा है, लिखा रहने दो, ठीक है। सिर्फ अब देखो, जहां पे माइनस लगाओ वहां पे -1 लिख सकते हैं क्या, यस, इंटू माइनस का 1 इंटू 6 प्लस का 6 है, डिवाइड बाई माइनस का 1 इंटू 5, इतना तो लिख ही सकते हैं, ब्रैकेट लगा रहने दो। चलिए, ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या माइनस साइन ऊपर नीचे हो तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 1, तो माइनस का 6/5। अब देखो, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 इज माइनस का 6/5। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि कितना होगा। चलिए तुरंत देखते हैं फास्ट। तो 2/-9, इसका एडिटिव इनवर्स आप लोग फाइंड कीजिए। 19/-6, इसका एडिटिव इनवर्स आप लोग फाइंड कीजिए। कुछ नहीं करना है, माइनस साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, 2/-9 लिखा था, लिखा रहने दो। तो 19/-6 लिखा था, लिखा रहने दो। अब देखते हैं 2/-9 है, तो मेरे पास कितना आने वाला है, माइनस का 2/-9, इसमें कितना आने वाला है, माइनस का 19/-6। जब ऊपर और नीचे दोनों साइड माइनस का साइन हो तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। तो 2/9 होने वाला है, यहाँ पे कितना होने वाला है, 19/6। ओके, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज 2/9, एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज 19/6। तो ये हमारे पास था एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ रखा था। तो इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, तो हमारे पास दो डिजिट दे रखे थे 11/5 और माइनस का 13/7। इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, चलो एक हम करते हैं और एक आप साथ साथ में करने का ट्राई कीजिए। माइनस का साइन, माइनस का x इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा था, प्लस का x। ये हमें चीज़ वेरीफाई करानी है। तो माइनस का साइन लगाया,
माइनस का 13/7 लिखा और एक और माइनस का साइन हमारे पास था ये, इक्वल टू हमारे पास कितना x की जगह कितना माइनस का 13/7। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि -1 का मल्टीप्लाई अगर -1 में कराया जाए तो हमारे पास प्लस का 1 आता है, तो -1 का मल्टीप्लाई माइनस में कराया जाए तो हमारे पास कितना आने वाला है, प्लस का 13/7 इक्वल टू कितना आने वाला है, माइनस का 13/7। अब देखते हैं -1 का मल्टीप्लाई किस में कराना है, 13/7 में, इक्वल टू माइनस का 13/7। तो हमारे पास कितना आने वाला है, देखो -1 का मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, माइनस का 13/7 इक्वल टू माइनस का 13/7। ये तो वेरीफाई हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मेरे पास कितना है, राइट हैंड साइड। आप देखते हैं, चलो अब आप लोग भी सेम इसी की तरह इसको सॉल्व करने के ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, कैसे, हमारे पास लिखा माइनस का x इक्वल टू कितना आना चाहिए, x, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, माइनस का साइन लगाया, माइनस का 11/5 क्योंकि x की वैल्यू तो 11/5 थी ना, इक्वल टू कितना 11/5। अब सिर्फ एक ही प्रोसेस करना है कि -1 का मल्टीप्लाई -1 में कराना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 11/5 इक्वल टू 11/5। ये भी LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई, तो यही हमें वेरीफाई कराना था कि अगर माइनस का साइन ब्रैकेट में माइनस का x लिखा हो तो उसे हम प्लस का x लिख सकते हैं। तो हम कभी कभी डायरेक्टली यूज कर लेंगे, तो इसका हमें प्रोसेस सीखने को मिला है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हम जानते हैं वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर ए, अगर कोई हमारे पास रेशनल नंबर दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, 1/a। तो उससे होता क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसके इनवर्स का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास कितना आता है, 1। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक देखते हैं माइनस का 13। तो माइनस के 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं, चलिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमारे पास क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के लिए हमारे पास P/Q फॉर्म होना इम्पॉर्टेंट है। तो 13 को हम कितना लिख सकते हैं, 13/1। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो हमें क्या करना होता था, सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक चीज़ बताई थी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, Q ऊपर चला जाएगा, Q की जगह कितना था 1 अपॉन, और P नीचे आ जाएगा, तो P की जगह कितना था माइनस का 13। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 13 इज कितना आया, 1/13। आप देख लेते हैं इसको, अगर हम माइनस का 13 का मल्टीप्लाई 1/-13 से कराएं तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 13 कैंसिल कर देगा तो 1 इक्वल टू 1। तो हमें पता चल गया कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा आया, सही आया। तो सेकंड हमारे पास क्या था जिससे हम लोग समझेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो बी हमारे पास कितना है, सेकंड हम देखते हैं कितना है हमारे पास, माइनस का 13/19, और सी हमारे पास कितना है 1/5। अब आप लोग एक लाइन में देख के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएंगे, कैसे बताएंगे, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए ये लिखा हुआ है, इसको ऊपर भेजना है, इसको नीचे भेजना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा, 19/-13। सेकंड 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा, 5/1। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर हम लोग एक प्रोसेस देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग लिखते हैं, चलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज कितना आने वाला है, 5। क्योंकि हम लोग अगर चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई 5 में कराया तो कितना आ जाएगा, 1। तो 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब है हमने सही किया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना कैसे सीख गए हम, ऐसे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत ही ईजी है फाइंड करने के लिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने मोस्टली सारी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई हैं पुराने पार्ट्स में, तो
अगर जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो प्रॉपर्टीज़ की तो वो पहले देख लें, तो अगर नहीं भी देखी है तो हम लोग समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो पहला है हमारे पास ये लिखा हुआ है, सेकंड ये लिखा हुआ है, थर्ड ये लिखा हुआ है। तो पहले में देखते हैं कि कुछ हमें क्या दिख रहा है। तो हमारे पास लिखा है माइनस का 4/5 इंटू 1 लिखा हुआ है, तो ये कितना आने वाला है, माइनस का 4/5। अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 4/5 में कराऊं तो भी कितना आने वाला है, माइनस का 4/5। तो ये कुछ क्वेश्चन हमें, कुछ एग्जाम्पल हमें जाना पहचाना सा लग रहा है। पढ़ा था क्या था उसमें, अगर 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं a में कराऊं तो a आएगा, अगर मैं a का मल्टीप्लाई 1 में कराऊं तो मेरे पास कितना आएगा, तब भी a आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। ठीक है, तो हमारे पास अगर a 4/5 हो, a इंटू 1 इक्वल टू किसका, a के आया, 1 इंटू a, तब हमारे पास कितना आया, ये। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था हमारे पास माइनस का 13/17 माइनस का 2/7 इक्वल टू माइनस का 2/7 इंटू माइनस का 13/17। तो हमारे पास क्या था, सिर्फ हमें एक चीज़ दिख रही थी कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, सिर्फ इन दोनों का प्लेस चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है हमें। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास a इंटू बी लिखा हुआ था, उन्होंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ b को पहले लिखा और a को बाद में लिखा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमने अगर प्रॉपर्टी पढ़ी हो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो यही हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ था। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है माइनस का 19/29 इंटू 29 माइनस का 19 इक्वल टू 1। अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, अब देखते हैं इसमें दिख क्या रहा है। अगर ये 19/29 है, ये सिर्फ 29/19 है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये a/b हुआ, इसका मल्टीप्लाई हमने अगर b/a के साथ कराया तो हमारे पास कितना आया, 1। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो शायद हमने अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन लगाया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो यही 3 प्रॉपर्टी थी, तो जो हमने देख के क्वेश्चंस में समझनी है और पहचाननी है। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो थर्ड, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई कराना है 6/13 का रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो हमारे पास रेसिप्रोकल अगर हमें निकालना हो, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16, तो क्या होने वाला था, सिर्फ हमें इन दोनों का चेंज करना होता है रेसिप्रोकल के लिए, इसको ऊपर भेजना होता है, इसको नीचे भेजना होता है। तो कितना आएगा, 16 माइनस का 7। ये तो हो गया रेसिप्रोकल। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होने वाला है, 6/13 का मल्टीप्लाई कराना है 16 माइनस का 7 में। तो ये मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं कितना आएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 16 में कराओ, 6 6 जा, कैसे कराते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे कराएंगे ना, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 ऐड किया 96, ऊपर कितना आएगा 96। अब देखो 13 इंटू 7, माइनस का मल्टीप्लाई बाद में कराते हैं। तो 7 3 जा 21, तो 7 1 जा 7 और 9, तो 91 आया माइनस का। तो ये हमारे पास आया मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16। तो हम एक एक करके समझते हैं, और जो क्वेश्चन में दे रखा होता है सिर्फ वही करना है, और छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आने वाला है, माइनस का 96/91। तो हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम लोगों को लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा था कि हमें बताइए कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। हमारे पास दे रखा था, 2 चीजें दे रखी हुई थी और हमें बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो अभी क्या था कि 6 और 4/3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं पहले,
हमारे पास 3 रेशनल नंबर है जिसमें हमने पहले क्या किया कि 6 और 4/3 का मल्टीप्लाई पहले करा लिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a इंटू बी इंटू सी पहले हमने मल्टीप्लाई करा लिया, फिर हमने जो रिजल्ट आया उसका मल्टीप्लाई किस में कराया, a में। एच एंड और क्या लिखा था, चलो हमने पहले क्या किया कि पहले हमने ए और बी का मल्टीप्लाई करा लिया, उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, अगर आप लोगों को याद आया हो तो ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर रेशनल नंबर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होने वाली है, हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। तो जो ऐसा हमें क्वेश्चन देखने के समझ में आता है, तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होते हैं कि हम नंबर्स देख के हम बता पा रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 और -1/8, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है, 8/9 है। तो y मतलब क्यों है, और या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या था, हमने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर a, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, 1/a। और अगर हमें चेक करना हो तो 1 और 1 इसका इनवर्स का अगर मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 1। तो हमें ये दो चीज़ें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में याद रखनी चाहिए। चलिए इसको हम अलग लिख लेते हैं, अब देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। हमारे पास एक रेशनल नंबर कितना है, 8/9। दूसरा क्या है, माइनस का 1 और 1/8। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, 8 1 जा 8 प्लस 1, तो कितना आने वाला 9/8। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराया, 1 के साथ, इसके साथ, और प्लस का साइन किया, और जो ऊपर लिखा हो उसको प्लस करेंगे, अपॉन जो नीचे लिखा था उसको नीचे लिखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है। तो हमारे पास माइनस का साइन लगाया, तो इसको कितना लिख सकते हैं, -9/8, क्योंकि हमारे पास बाहर कितना साइन था, माइनस का, ठीक। तो अब तो हमें समझ में आ रहा है कि हम चेक कैसे कर लें ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो 8/9 हमारे पास था, इंटू माइनस का 9/8 इक्वल कितना आने वाला है, 9 से 9 कैंसिल हो गए, 8 से 8 कैंसिल हो गए, हमारे पास आया माइनस का 1। और -1 क्या हमारे पास आना कितना चाहिए था, 1 आता, अगर तो हम कह देते कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। तो अगर 1 नहीं आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो हमने बताया कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं है, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 1। सो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 9/8। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। सेम देखने को मिलता है, सिर्फ डिजिट हमारे पास चेंज की गई है। तो हम सबसे पहले 0.3 को कितना लिख सकते हैं, अगर हम इसमें ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो 10 से हमें नीचे भी मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हमारे पास कितना आएगा, 30/10, और एक डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3/10। तो ये हमारे पास हो गया 3/10। सेकंड, इसको भी सॉल्व करना मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई इसको भी सॉल्व करना मैंने बताया है। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले हम 3 में कराएं, 3 3 जा 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना होने वाला है, 10/3। अब देखो, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, चलो हम लिख देते हैं पहला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर ए एच कितना होता है, 1/a। इफ a इंटू 1/a इक्वल कितने होने वाला है, 1 के।
ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास a कितना है 3/10 इंटू 1/, कितना देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/10 का कितना होगा 10/3। चलो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो 1/3/10। तो ये 10 कहाँ जाने वाला है ऊपर, तो 3/10 इंटू 10/3 कितना आने वाला है हमारे पास 1। इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमारे पास 1 आ गया। तो यस इट इज, तो क्या बोल सकते हैं हम, सिंस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। दरअसल इसे 3 इंटू 1/3 नहीं बोलते हैं, 3 से ही 1/3 ये बोलते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ हमें चेक क्या करना है, a इंटू 1/a कितना होना चाहिए 1। तो इनका अगर प्रोडक्ट हमारे पास 1 आता है तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 में हमें दो चीजें दिख रही हैं कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर होता है जिसका हम रेसिप्रोकल फाइंड नहीं कर सकते हैं। सेकंड लिखा है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास 1 लिखा हो तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/1। 2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2। 3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब है कि हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, उन सब का रेसिप्रोकल नंबर निकालना पॉसिबल हो सकता है, मतलब पॉसिबल होता ही है। अगर हम इनकी जगह निगेटिव का ले ले तो माइनस का 1, तो 1/-1, 2 ले लिया 1/-2, 3 ले लिया 1/-3। दरअसल ये सारी माइनस की वैल्यू है तो माइनस में लिख रहे हैं हम। तो नेगेटिव की सारी वैल्यू भी रेशनल नंबर देंगी। अब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव को भी नहीं ले सकते हैं, नेगेटिव को भी नहीं ले सकते हैं, तो इनके बीच में हमारे पास सिर्फ एक डिजिट बचता है 0। तो 0 को हमने प्रूव किया था कि 0 एक रेशनल नंबर होता है। तो अगर हम 0 का रेसिप्रोकल निकालें, 0 का अगर हम रेसिप्रोकल निकालें तो कितना आने वाला है 1/0। हमने ये वाली चीज भी पढ़ी थी कि ऊपर कोई भी डिजिट हो एनी, नीचे अगर 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो कैसा आता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिटरमाइंड, जिसको हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि 0 एक ऐसी वैल्यू है या 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो पहला चीज हमें पता चलता है कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं निकाल सकते हैं। सेकंड दे रखा था हमारे पास है कि उनका नेगेटिव उसके इक्वल के बराबर नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक ही डिजिट बचती है, कौन सी 0। तो 0 को अगर प्लस का 0 लिखें चाहे माइनस का 0 लिखें, ये किसके बराबर होने वाले हैं 0 के। तो 0 इज ए रेशनल नंबर, तो द रेशनल नंबर इज 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो 0 को अगर पॉजिटिव भी लिखें चाहे नेगेटिव लिखें, ये 0 के बराबर होने वाला है। तीसरा हमारे पास है, चलो हम तीसरा लिख लेते हैं। द रेशनल नंबर इज, मतलब ऐसा कौन सा रेशनल नंबर होता है दैट इज इक्वल रेसिप्रोकल इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई रेशनल नंबर बताइए जिसका अगर हम रेसिप्रोकल निकाले तो वो इसके बराबर होता है। तो 0 का तो हम रेसिप्रोकल फाइंड ही नहीं कर सकते, तो 0 को तो हटा ही दीजिए, ठीक है। तो 0 को तो हटा दिया। अगर हम 2 का रेसिप्रोकल निकालें तो कितना आएगा 1/2। क्या 2 इक्वल है 1/2 के, तो सबका जवाब होगा नहीं, 2 इक्वल नहीं है 1/2 के। क्या 3 का रेसिप्रोकल निकाला जाए तो कितना आएगा 1/3। क्या 3 1/3 के इक्वल है नहीं, तो इसकी सेम इसी तरह नेगेटिव में भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम 1 का रेसिप्रोकल निकाले 1/1, तो 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 तो 1 के इक्वल आता है। तो कौन सा रेशनल नंबर हुआ 1। अगर मैं -1 का रेसिप्रोकल निकालूं तो कितना आ जाएगा 1/-1, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1 इक्वल, इसको भी -1 ही आएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि 2 रेशनल नंबर होंगे हमारे पास। 2 रेशनल नंबर कौन कौन से 1, -1 हैविंग सेम मतलब रेसिप्रोकल इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इनका रेसिप्रोकल निकालें तो वो उस वैल्यू के बराबर होगा।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 11 क्वेश्चन दे रखा है, तो अभी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि जीरो का रेसिप्रोकल अगर निकाला जाए तो जीरो का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/0, जो कि क्या आएगा हमारे पास इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि हम नो रेसिप्रोकल, तो पहले का फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आंसर आने वाला है कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। सेकंड फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या है कि द नंबर्स एंड आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ओन रेसिप्रोकल का मतलब क्या था, जो हमने अभी पढ़ा था कि अगर 1 का रेसिप्रोकल निकालो तो 1/1 जो 1 के बराबर होता है। तो एक एग्जाम्पल में कितना आ गया फिल इन दी ब्लैंक्स में 1। दूसरे में क्या पढ़ा था कि -1 का अगर रेसिप्रोकल निकाला जाए तो 1/-1 जो कि -1 इक्वल होने वाला है -1 के। तो 1 एंड -1 का अगर रेसिप्रोकल निकाला जाए तो सेम वही होता है। अब देखो रेसिप्रोकल आप -1/5 का तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमें सिर्फ कितना होता है, सिर्फ P/Q फॉर्म में लिखना होता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालें तो 1 को अगर ऊपर लिख दें, -5 को नीचे लिख दें, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना आएगा 1/-5, ये इसका हो गया रेसिप्रोकल। तो इसके आगे हम नेक्स्ट और फिल इन दी ब्लैंक्स देखते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 फिल इन दी ब्लैंक्स और हैं, तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास पहला था कि 1/x का रेसिप्रोकल कितना होगा। तो सिंपल x को अगर ऊपर भेज दें, 1 को नीचे भेज दें, तो कितना आने वाला है x/1। बशर्ते कंडीशन एक होनी चाहिए कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 1/0 को पहली बात तो हम मतलब ये कोई वैल्यू नहीं होती, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, अनडिफाइंड फंक्शन। तो इसलिए 1/x हम 0 नहीं होने चाहिए x की वैल्यू। बाकी x 0 की जगह कोई भी वैल्यू होगी तो 1/x का रेसिप्रोकल कितना आएगा हमारे पास x। तो पहला फिल इन दी ब्लैंक क्या आएगा हमारे पास x। सेकंड हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। इन्होंने बोला कि अगर हम दो प्रोडक्ट करें रेशनल नंबर का, जैसे हमारे पास हो गया एक हो गया 2/3, एक हो गया चलो 1/5, ये 2 रेशनल नंबर हैं, इनकी जगह हम कोई भी रेशनल नंबर ले लें, एनी रेशनल नंबर, तो 2/15, तो ये भी क्या होने वाला ऑलवेज आ रेशनल नंबर। तो ये हमेशा कैसे होने वाले, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ रेशनल नंबर। इसके बाद क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होने वाला है। देखो किसी भी रेशनल नंबर या पॉजिटिव रेशनल नंबर है 2/3 है, जैसे इसका अगर रेसिप्रोकल हमने फाइंड किया तो कितना आएगा हमारे पास 3/2। अब आप लोग भी इतने फास्ट रेसिप्रोकल निकालना सीख गए होंगे कि आप लोग कोई भी डिजिट देख के हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल कितना होगा। कोई भी डिजिट आप लोगों को दे दिया जाए, आप लोग फटाक से रेसिप्रोकल बता देंगे कितना होने वाला है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर है, सिर्फ ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाता है, कोई भी साइन चेंज नहीं करता है। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो कैसा होने वाला है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेसिप्रोकल सिर्फ डिजिट को एक्सचेंज करता है, साइन को एक्सचेंज नहीं करता है। चलिए आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, जिसमें हमने मोस्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पढ़े होंगे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सारे पढ़े होंगे। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to Think Bright.